हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे मैं बोट नेक में बनाऊंगी। 34 साइज में यह ब्लाउज है। इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज की टोटल लंबाई लेना है। तो 14 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई ली है। शोल्डर और हार्मोल दोनों ही यहाँ पर 7 इंच लिया है। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में 1.5 इंच की यहाँ पर आपको हार्मोल की गोलाई लेना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। 4 इंच और 11 इंच का यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। ऊपर का बोट नेक शेप देने के लिए 3 इंच पर एक मार्किंग करना है और ऊपर का बोट नेक शेप देना है इस तरह से। उसके बाद में बीच वाले डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको डॉट डॉट में डिज़ाइन बनाना है। फिर इसे अच्छे से आपको डार्क करना है, जिससे कि यह पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखना चाहिए। पीछे के टक्स यहाँ पर लेना है 4.5 इंच, आपको दोनों तरफ से लेना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग करेंगे। जैसे हमने इसकी मार्किंग की है तो सेम कटिंग करना है। गले की तरफ कट को लगाते हुए इसी को रखकर मेन ब्लाउज की यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब ब्लाउज को साइड में रखना है और डिज़ाइन को बनाने के लिए आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो डिज़ाइन को बनाने के बाद में 1 इंच की दूरी पर आपको सेम डिज़ाइन बनाना है और जो लाइन हमने बाहर से बनाई है सबसे पहले उसी को कट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ब्लाउज, अस्तर और डिज़ाइन तीनों को मिलाते हुए ना पिन को अटैच कर लिया है और अब हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गले की सिलाई को लगाना है। पेपर पेस्टिंग का आप यूज़ करते हो तो गले की सिलाई आपको पेपर पेस्टिंग के किनारे से लगाना है। तो इस तरह से मैंने गले की सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है। आधा इंच लेते हुए सिलाई को मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर पिन को निकालते हुए पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर आपको गले की कटिंग करना है। कटिंग हो जाने के बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट को आपको लगाना है। कट आपको बराबर से लगाना है, जिससे कि पेपर पेस्टिंग ना कटे। और उसके बाद में फिर ब्लाउज को सीधा करना है। इस तरह से यहाँ पर मैंने ब्लाउज को अच्छे से सीधा कर लिया है। उसके बाद में गले में सबसे पहले डिज़ाइन को बनाने के पहले ना प्रेस सिलाई को कंप्लीट करना है, जिससे ब्लाउज की फिनिशिंग भी दिखेगी और जो डिज़ाइन है वो भी अच्छे से हमारी उठकर आएगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेस सिलाई को कंप्लीट कर लेने के बाद में ब्लाउज़ को आपको उल्टा कर लेना है और अस्तर और ब्लाउज को आपको जॉइन कर लेना है। दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से आपको सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर ब्लाउज की अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग के लिए जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। इसे अलग अलग कट कर लेना है और फिर इसे एक जैसा कट कर लेना है।
इस तरह से मैंने सभी डिज़ाइन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन को साइड में रखते हुए ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे। ब्लाउज़ को लेना है और जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसे ना गले में अटैच करना है। ऊपर की साइड से मैंने थोड़ा सा आधा इंच का गैप देते हुए डिज़ाइन को लगाया है गले में। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको जो ट्रायंगल्स के डिज़ाइन हमने बनाए हैं, डिज़ाइन को रखते जाना है और बराबर से आपको सिलाई को लगाते जाना है। अब यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए, पहले ना जितनी डिज़ाइन आएगी सभी को यहाँ पर रख लेना है, चेक कर लेना है और फिर उसके बाद में ही सिलाई को आपको लगाना है इस तरह से। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इसे डेकोरेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड में जो लेस है वो पहले यहाँ पर लगाई है। तो उसके लिए सॉरी, सबसे पहले आपको ना नीचे की जो डिज़ाइन है उसके ऊपर में लेस को अटैच करना है इस तरह से। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले जो बीच वाली डिज़ाइन है उसके ऊपर में आपको लेस को लगाना है और लेस के ऊपर में आपको डबल सिलाई भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में देख लीजिए, अब हम जो ऊपर की लेस है उसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप ना दोनों ही कॉर्नर को जॉइन करना है। तो उसके लिए देख लीजिए, आप डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं या वहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं। पर डोरी को लगाना और बटन को लगाना बताया है तो मैंने ऊपर की साइड में लेस को लगाया है। अब यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे फ्लावर बनाने के लिए। सबसे पहले ट्रायंगल्स बना लेना है और उसके बाद में इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। इसी प्रोसेस में आपको सभी डिज़ाइन एक साथ बनाना है। तो फ्लावर बनाने के लिए 6 पीस का यूज़ होगा, आप 5 पीस या 6 पीस भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और ब्लाउज का ना यहाँ पर आपको बीच सेंटर निकालना है इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए। चौक का निशान लगाया है और अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो यहाँ पर ना डायरेक्ट मशीन से ही आपको फ्लावर को बनाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन रखते जाना है, थोड़ी सिलाई लगाते जाना है, फिर से आपको एक डिज़ाइन को रखना है और फिर से सिलाई को लगाते जाना है। एक राउंड लगाने के बाद में आपको थोड़ी दूरी पर और एक गोल राउंड में सिलाई को लगाना है, जिससे कि फ्लावर जो है अच्छे से पैक हो जाएगा। उसके बाद में पीछे के टक्स को सिलाई लगाना है। पीछे के टक्स के लिए आपको आधा इंच लेते हुए टक्स कंप्लीट कर लेना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने फ्लावर बनाए हैं तो उसी फ्लावर के बीच में ना बटन को अटैच करना है। उसके लिए आपको धागा 4 फोल्ड में लेना है और फिर बटन को यहाँ पर लगाना है। इस तरह से आपको फ्लावर के ऊपर में अच्छे से बटन को लॉक कर लेना है। बैक साइड से धागा कट करते हुए इसे अच्छे से लॉक कर लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताया है, बहुत ही सिंपल, जिसे मैं बोट नेक में बनाऊंगी। 32 साइज का यह ब्लाउज है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो अस्तर है तो अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच। शोल्डर और हार्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच।
चेस्ट का चौथा भाग लेना है 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की यहाँ पर हार्मोल की गोलाई देना है बैक साइड के लिए। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 10.5 इंच। अब यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में फिर डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए आपको ऊपर से 3 इंच पर और एक निशान को लगाना है और बोट नेक का शेप देना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपस में मिलाना है। डिज़ाइन बनाने के बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच। तो यह इसकी मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। गले की तरफ और टक्स पॉइंट पर कट को लगाते हुए इसी को रख कर ना मेन ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर इस ब्लाउज की जो डिज़ाइन है ना, उसे बनाने के लिए आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को आपको इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो यहाँ पर दिखने लग जाती है, तो आपको इसे डार्क करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर आपको सेम डिज़ाइन बनाना है और अब यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपको सबसे पहले ना बाहर वाली जो लाइन है उसकी करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो डिज़ाइन कट कर रहे हैं तो इसे ना आपको ना बीच में से कट नहीं करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले जो ब्लाउज़ है तो आपको ब्लाउज को ना सबसे पहले सीधा रखना है। उसके बाद में फिर रखना है अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को अच्छे से रखने के बाद में फिर रखना है डिज़ाइन को। तो देख लीजिए डिज़ाइन को रखने के बाद में ना अच्छे से पिन को अटैच कर लेना है, जिससे कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा गला जो है बराबर से आएगा और कपड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद में सबसे पहले गले की सिलाई को आपको लगाना है और गले की जो सिलाई है वो पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले की सिलाई को लगा लिया है। गले की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है। सिलाई आपको ना आधा इंच लेते हुए कंप्लीट करना है। उसके बाद में ना अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपको ना पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर कट करना है। कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। उसके बाद में फिर ब्लाउज को यहाँ पर सीधा करेंगे। तो जब भी आप गले में सिलाई और कमर पट्टी में सिलाई लगाओ तो आपको इसी तरह से ब्लाउज को सीधा करना है। अच्छे से कॉर्नर को आपको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में आपको ना फिनिशिंग सिलाई को कंप्लीट करना है डिज़ाइन बनाने के पहले। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से जो गले की सिलाई है वो आपको कंप्लीट करना है और इसी के साथ में जब सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो साथ में आपको ना अस्तर और ब्लाउज को भी जॉइन कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल भी यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है तो दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज के यहाँ पर आपको अच्छे से फिनिशिंग करना है। तो जब भी हम
अस्तर को रखकर ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा का कट करते हैं, तो सभी को आपको अच्छे से कट कर कर निकालना है। अब यहाँ पर सिंपल सी डिज़ाइन हो गई है, इसी को डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो ब्लाउज की जो डिज़ाइन है तो इसे ना साइड में रखना है, और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चौकोन कपड़ा लिया है, जिसके यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख लीजिए, आपको इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है, और दोनों साइड से आपको ना फिर इसकी ना फोल्डिंग करना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए जितनी भी डिज़ाइन लगेगी सभी डिज़ाइन को आपको एक साथ ही कंप्लीट करना है इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से आपको कट कर लेना है। कट हो जाने के बाद में डिज़ाइन को साइड में रखेंगे और यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे, और देख लीजिए सबसे पहले जो पीछे के टक्स हैं वो कंप्लीट करना है। टक्स आपको ना आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन को दोनों तरफ से खींचना है और डिज़ाइन को बनाना है। तो जिस भी हाथ से आपको सीधा पड़ेगा उसी साइड से आपको सबसे पहले लेना है, और जहाँ पर हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है तो उसी के ऊपर में रखते हुए जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो डिज़ाइन को इसमें अटैच करना है। एक एक डिज़ाइन को रखना है और बराबर से सिलाई को लगाते जाना है। अब लास्ट में यहाँ पर आपको चेक कर लेना है सभी डिज़ाइन को रखते हुए, और फिर एक सिलाई को कंप्लीट करना है। इस तरह से यहाँ पर नीचे के साइड में मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है। तो लेस यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की ली है, और इसे ना फिर गले में अटैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लेस है उस लेस को आपको यहीं तक अटैच करना है। यहाँ से लेस को कट कर लेंगे और इसी लेस के ऊपर में फिर डबल सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको दोनों साइड में लेस को अटैच करना है। उसके बाद में अब देख लीजिए जो नीचे की डिज़ाइन हमने बनाई है तो वहाँ पर भी आपको लेस को अटैच करना है। तो नीचे के साइड में आपको लेस को इस तरह से लगाना है कि जो डिज़ाइन हमने बनाई है तो उसका जो कपड़ा है अच्छे से कवर हो जाए और बाहर न दिखे। इस तरह से आपको लेस को लगाना है। तो एक सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। अब इसी के ऊपर में आपको डबल सिलाई कंप्लीट करना है। तो गले में अच्छे से मैंने लेस को अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर डोरी का यूज़ करेंगे। तो डोरी यहाँ पर लेना है, और जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और जो अस्तर का कपड़ा है दोनों ही लेना है, और दोनों को एक के ऊपर में एक इस तरह से रखते हुए लटकन को बनाना है। लटकन को बनाने के बाद में इसे सीधा कर लेना है, और फिर इसी प्रोसेस में आपको दोनों ही लटकन को कंप्लीट करना है। बीच में से कट कर लेंगे, और उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और गले में फिर इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो 3-4 बार अच्छे से आपको सिलाई लगाकर इसे लॉक कर लेना है दोनों ही साइड से। उसके बाद में अब यहाँ पर डोरी को बांध लेंगे इस तरह से, और फिर ब्लाउज का ना फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज की इसकी बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे मैं बोट नेक में बनाऊंगी। 34 साइज में यह ब्लाउज है, और इसी की कटिंग और स्टिचिंग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है।
उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर 13 इंच आएगी। शोल्डर एंड हार्मोल यहाँ पर लेंगे 7 इंच, बोट नेक है तो सेम लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक चौकोन यहाँ पर बना लेना है, ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाते हुए बोट नेक का शेप देना है। उसके बाद में इस तरह से बीच वाली डिज़ाइन बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डॉट डॉट में बनाया है और फिर इसे अच्छे से आपको डार्क कर लेना है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करना है, जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। गले की तरफ और टक्स पॉइंट पर कट को लगाते हुए अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग कर ली है। ब्लाउज को यहाँ पर मैंने साइड में रखते हुए अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको बाहर वाली लाइन को कट कर लेना है और उसके बाद में अभी आपको बीच में से कट नहीं करना है। तो इस तरह से सबसे पहले जो ब्लाउज है, तो ब्लाउज को यहाँ पर सीधा रखेंगे, उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। दोनों को ही अच्छे से रख लेने के बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ अच्छे से पिन अप कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो गले की जो सिलाई है वो आपको बिल्कुल किनारे से लगाना है। गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। कटिंग आपको पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर कर लेना है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट को इस तरह से लगाना है। और अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे आपको अच्छे से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से आपको ब्लाउज को इस तरह से सीधा करना है। तो जब भी आप गले में सिलाई और कमर पट्टी में सिलाई लगाओ तो इसी तरह से आपको ब्लाउज को सीधा करना होता है। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए, ब्लाउज को सीधा कर लेने के बाद में सबसे पहले ना जो गला है, तो डिज़ाइन बनाने के पहले फिनिशिंग सिलाई को आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज को ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करना है। जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। सिंपल से डिज़ाइन डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर पिंक कलर का कपड़ा लिया है और जिसे डबल फोल्ड करते हुए
एक सिलाई को लगाया है। अब यहाँ पर इसकी ना डोरी निकाल लेंगे। उसके बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे, तो इसे डबल फोल्ड कर लेना है और उसके बाद में इसे एक जैसा कट कर लेना है। सभी को कट कर लिया है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है। ब्लाउज़ को लेंगे यहाँ पर, और जो हमने डोरी की डिज़ाइन बनाई है तो यहाँ पर ना लूप्स की तरह लगाएंगे। तो डोरी को आपको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करते हुए डोरी की डिज़ाइन आपको इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है तो बिल्कुल चिपका कर डिज़ाइन को नहीं बनाया है, थोड़ा सा गैप देते हुए आपको डिज़ाइन को बनाना है। और यहाँ पर जो गैप है वो भी आपको एक जैसे ही रखना है। एक साइड में इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब इसी प्रोसेस में इसके दूसरे साइड में भी इसी तरह से आपको डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब यहाँ पर ना देख लीजिए, जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं तो यहाँ पर ना अलग से आपको कपड़ा लेना है और जिसे दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है। और अब यहाँ पर इसे ना बीचों बीच में जॉइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बटन का यूज़ कर रहे हैं तो बैक साइड में टाइट नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको इस तरह से अलग से पट्टी को लगाना है और उसके बाद में फिर इसी के ऊपर में आपको बटन को अटैच कर लेना है। इसकी जो गैप है वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है। पीछे के टक्स के ऊपर में सिलाई लगाएंगे। टक्स के ऊपर में सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी यहाँ पर लटकन को बनाना है। तो इस तरह से मैंने दोनों ही लटकन के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हुए। अब लटकन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ना लटकन को लेना है और इसमें ना मोती को अटैच करेंगे। तो मोती भी यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग साइज ले सकते हैं, लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने मोती को इसमें अच्छे से डाल लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर बराबर से बीचों बीच में से अच्छे से टक कर लेंगे। अच्छे से आपको सिल लेना है और इसी तरह से दोनों ही लटकन को यहाँ पर अटैच कर लेना है। और यहाँ पर जो धागा है उसे भी आपको अच्छे से लॉक कर लेना है। उसके बाद में अब ऊपर के साइड में बटन को अटैच करेंगे इस तरह से। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर मैंने आज की इस वीडियो में डोरी से डिज़ाइन को बनाना बताया है। यहाँ पर मैंने बटन को अटैच किया है, इस तरह से डिज़ाइन बनाई है और नीचे की साइड में दो लटकन में मोती को अटैच किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो उसके सामने में जो बेल आइकन की बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा।